फोरम फॉर इंडियन पेरेंट आह्वान कर रहा है सभी पेरेंट्स का, सभी पेरेंट्स एसोसिएशंस का, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो लॉयर्स हैं, सीए हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, किसी भी जगह कोई सर्विस करता है, कोई सर्विस क्लास है या बिजनेस क्लास है, सारे आर्म्ड फोर्सेस को भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी इस मूवमेंट में, जो हम इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, जो एक यूथ का मूवमेंट है, जो एक मुद्दों के ऊपर जो इशू है, मूवमेंट बन रहा है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उसको सपोर्ट करें. इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू जॉइन अस मैक्सिमम, जॉइन द यूथ मूवमेंट टू द मैक्सिमम. जहाँ से भी आप कर सकते हैं, जिस भी फॉर्म में कर सकते हैं, प्रेजेंट होकर कर सकते हैं, घर से रहकर कर सकते हैं, किसी भी तरह से आप योगदान अपना दे सकते हैं फॉर दिस नोबल इशू, फॉर दिस जेन्युइन इशू कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना बहुत ज़रूरी है. अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं फिक्स होना चाहिए? आप बताइए कि जो डिमांड है अकाउंटेबिलिटी की, वो जस्टिफाइड है या नहीं है? एक्चुअली जो रूट कॉज है, नीट पेपर लीक हो रहा है या बाकी पेपर्स लीक हो रहे हैं या कोई भी पेपर लीक हो रहा है, उसका रूट कॉज क्या है? इट इज़ द रूट कॉज इज करप्शन. और करप्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ किसी की जवाबदेही ही नहीं है. जिसका जो मन करता है वो उस तरह से लूट मचा कर चला जाता है. तो एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जिसके लिए धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगा जा रहा है, और वो अपने आप में जस्टिफाइड है. क्यों जस्टिफाई नहीं हो सकता, आप ये बताइए? क्योंकि ये एडमिटेड है, ये एडमिटेड फैक्ट है कि पेपर लीक हुए हैं, और ये भी एडमिटेड है कि एजुकेशन मिनिस्टर की जिम्मेदारी है कि पूरे एजुकेशन सिस्टम, कंट्री के एजुकेशन सिस्टम को देखना, उसको दुरुस्त करना. अब आप इतने सालों से अगर, और ये फर्स्ट टाइम तो नहीं है कि कोई एक पेपर लीक हुआ है, हर साल कितने ही पेपर्स, स्टेट लेवल के पेपर्स, नेशनल लेवल के पेपर्स लीक हो रहे हैं और कोई पकड़ा नहीं जा रहा है. आपकी इन्वेस्टिगेशन में फ्लॉ हो रहे हैं. तो ये किस्सा रुकने वाला नहीं दिख रहा है. इसलिए अगर आपकी जिम्मेदारी थी और आप अकाउंटेबल हैं बीइंग एन एजुकेशन मिनिस्टर, तो यू मस्ट रिजाइन. आपने नो डिटेंशन पॉलिसी लेकर आए, जिसमें कि आप छोटे क्लास 5 के बच्चों को, नो डिटेंशन पॉलिसी को ख़त्म किया आपने. उसमें कहा है कि जो छोटे बच्चे हैं, क्लास 5 के बच्चे हैं, अगर वो पेपर नहीं दे पा रहे हैं तो उसको फेल कर दिया जाए, उसको उसी क्लास में बैठा दिया जाए. तो जब वो फेल होगा, क्लास 5 का बच्चा फेल होगा, तो एजुकेशन मिनिस्टर जो फेल हो रहा है उसके लिए अकाउंटेबिलिटी किसकी होनी चाहिए? उसके लिए भी उसकी जिम्मेदारी है. दूसरी चीज़ मैं ये पूछूंगी कि एजुकेशन मिनिस्टर होने के बाद अगर आपके बच्चे देश से बाहर जाकर एजुकेशन ले रहे हैं, तो उससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है हमारी कंट्री के लिए? अगर इसका मतलब है कि आपको अपनी ही व्यवस्था पे भरोसा नहीं है, आप फेल हो रहे हो कि हमारी कंट्री में कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, और आप बीइंग एन एजुकेशन मिनिस्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, और आप नहीं कर पा रहे हो किसी भी कारणों की वजह से, तो आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती है. आप बिल्कुल अकाउंटेबल हैं और आपसे हिसाब मांगा जाएगा. जवाब सबको देना पड़ेगा, जवाब आपको देना पड़ेगा, और जवाबदेही तय ज़रूरी है. इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस प्रोटेस्ट को वो सारे जो भी लोग हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करते हैं, किसी भी तबके से, कोई मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास, कोई भी क्लास के हैं, उन सबको, किसी भी प्रोफेशन में है, उन सबको साथ मिलकर अकाउंटेबिलिटी के लिए आवाज़ उठानी चाहिए. और अकाउंटेबिलिटी जब तक नहीं होगी, इसकी जड़ ख़त्म नहीं होगी. इसलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सभी से कि हम कल जंतर मंतर जा रहे हैं. धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा, जो कि बड़ी सबसे छोटी और जायज़ मांग है, उसको अब तक सरकार ने पूरा नहीं किया है. तो अब ये मूवमेंट, बीइंग अ पेरेंट, हमें अपने बच्चों के साथ खड़ा होना ही पड़ेगा. बच्चे हमारे वो नहीं है कि आप लॉलीपॉप दे के, फास्ट ट्रैक कोर्ट बता के कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बना रहे हैं, एक नया कानून लेकर आएंगे तो वो उससे सेटिस्फाई हो जाएंगे. ये आपके चॉकलेट लॉलीपॉप से जो है लालच में आने वाले नहीं हैं हमारे बच्चे. वो समझदार हैं और उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है, और वो कर रहे हैं. तो हमारे देश में कानूनों की कमी नहीं है, सिर्फ कानून इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, उसकी कमी है. और वो इम्प्लीमेंट तभी होगा जब अकाउंटेबिलिटी आएगी.
हर तरफ से ले दे के बाद घूमकर वहीं अकाउंटेबिलिटी पर आती है। तो अकाउंटेबिलिटी मैटर, सबको जवाब देना पड़ेगा। जो उस पद पे बैठेगा उसको जवाब देना पड़ेगा। आप फेल हो रहे हो, एक्सेप्ट कीजिए कि हम फेल हो गए हैं, और उस फेलियर को एक्सेप्ट करके मॉरल ग्राउंड पे, एथिकल ग्राउंड पे भी आपको इस्तीफा देना चाहिए था। जो आप गारंटी देकर गए थे कि हम, ये हमारी गारंटी है, तो वो गारंटी में आप जब फेल हुए हैं तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। अब ये मूवमेंट सिर्फ बच्चों का नहीं रहा है, पेरेंट्स भी पूरे दिल हम सपोर्ट कर रहे हैं इस मूवमेंट को, अपने बच्चों के साथ बिल्कुल खड़े हैं और खड़े रहेंगे। नेशनल लेवल पे इसको जो है प्रोटेस्ट अब जाएगा। अगर ये छोटी सी बात भी नहीं मानी जाएगी, एक आदमी पूरे सिस्टम से बड़ा नहीं हो सकता, एक आदमी इतने लोगों से बड़ा नहीं हो सकता। जो इतने लोग आज सड़क पर हैं और अपने कैरियर स्टेक पर करके, कई लोग सुसाइड करके वहाँ पर, उनके पेरेंट्स वहाँ बैठे हुए हैं, तो उससे बड़ा एक व्यक्ति कभी नहीं हो सकता। ये देश करोड़ों लोगों के देश है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी बरकरार रहेगी और डेमोक्रेसी को मरने नहीं देंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने की जिम्मेदारी हम सबकी है, पब्लिक की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। इसलिए पब्लिक आज प्रोटेस्ट करने सड़क पे आई है और हम भी अपने बच्चों का पूरा साथ देंगे। सारे नेशनल लेवल पे जितने भी पेरेंट एसोसिएशंस हैं, जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम सबसे हम्बली हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस मूवमेंट पे, इस मुद्दा इम्पॉर्टेंट है, कौन सपोर्ट कर रहा है, कोई व्यक्ति इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है, कोई सीजेपी इम्पॉर्टेंट नहीं है, कोई अभिजीत दिपके इम्पॉर्टेंट नहीं है, कोई सोनम वांगचुक इम्पॉर्टेंट नहीं है, मुद्दा इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ हम मुद्दे से भटके नहीं, तो उस मुद्दे पे ही रहेंगे। एजुकेशन में ही सबसे ज़्यादा रिफॉर्म की ज़रूरत है आज, और अगर एजुकेशन में रिफॉर्म हो जाता है तो पब्लिक, जब जनता अपने आप पढ़ लिख जाएगी तो अपने आप वो अच्छा बुरा डिसाइड कर पाएगी और अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट की अपने आप आ जाएगी। तो एजुकेशन इज़ द रूट कॉज। हम आज तक लड़ते आए हैं एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट के लिए एज अ पेरेंट एसोसिएशन, और अब भी हम लड़ते रहेंगे जब तक ये रिफॉर्म्स कंप्लीट हो नहीं जाते हैं, इसमें जवाबदेही सबकी तय नहीं हो जाती है। तो इसलिए मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने निजी मान्यताओं को छोड़कर, कि निजी मान्यताओं से मतलब कि आप कि किसी धर्म जाति से ऊपर उठकर, कि ये कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है, ये कोई पर्टिकुलर कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है। वो चाहे किसी की भी सरकार रहे, अगर एक बार अकाउंटेबिलिटी तय होगी तो कोई भी सरकार रहेगी, किसी की भी सरकार बनेगी, तो वो उसके सारे मंत्री, विधायक, एमपी सब जिम्मेदार होंगे। उनको जिम्मेदार होना पड़ेगा और जुडिशरी को भी उतना ही जिम्मेदार होना पड़ेगा। दे आर ऑल डूइंग देयर पब्लिक ड्यूटी, और इनको अगर ये अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं तो इनको बताना पड़ेगा कि आपको लेना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी, इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। आप हाथ जोड़ के आप निकल जाइए इस्तीफ़ा दे के, बहुत प्यार से। जय हिंद, जय भारत।